स्केलिंग ना कराना, दांत ठंडा गर्म फील करेंगे। स्केलिंग ना कराना, मसूड़े कमजोर हो जाएंगे। स्केलिंग ना कराना, आपके मसूड़ों से खून आना बंद नहीं होगा। स्केलिंग ना कराना, आपके दांत टूट जाएंगे। स्केलिंग ना कराना कि आपको स्केलिंग बार बार करवानी पड़ेगी। आज हम डेंटल स्केलिंग और उससे रिलेटेड मिथ्स डिस्कस करेंगे और उन मिथ्स को क्लियर भी करेंगे, राइट? 6 मिथ्स। डॉक्टर साहब, मैंने स्केलिंग करवाई थी, उसके बाद से मेरे दांत कमजोर हो गए हैं, बिल्कुल हिलना शुरू हो गए। याद रखें कि आपके दांत स्केलिंग से नहीं कमजोर होते। आपने क्योंकि स्केलिंग करवाई नहीं होती, आपके मुंह में टाटर होता है, प्लाक होता है और वो आपके गम्स को नीचे ले जाता है। गम्स को नीचे ले जाने की वजह से, टाटर जमा होने की वजह से बोन लॉस हो जाती है। और जब हम टाटर को रिमूव करते हैं तो आपके दांत जो टाटर की वजह से चिपके हुए थे वो अलग अलग से हिलना शुरू हो जाते हैं, मगर ये टेम्पररी होता है। असल में स्केलिंग आपके दांतों को मजबूत करती है, हड्डियों को मजबूत करती है और दांतों के इर्द गिर्द के गम्स को मजबूत करती है और ग्रिप इंप्रूव कर देती है। नंबर 2 हमारे पास है कि हमारे दांत कमजोर हो गए, हमारे दांत टूटना शुरू हो जाते हैं। याद रखें कि डेंटल स्केलिंग आपके दांतों को तोड़ता नहीं है, वो आपके दांतों से टाटर रिमूव करता है। इसके लिए मैं आमतौर पे पेशेंट्स को सबसे पहले ये बताता हूँ कि मैं आपकी स्केलिंग कर रहा हूँ, इसमें मैं आपके दांत को डैमेज नहीं करूंगा, क्योंकि मैं कर नहीं सकता। क्योंकि स्केलर जो है वो अल्ट्रासोनिक होता है, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस क्रिएट करता है और वाइब्रेशंस के थ्रू हम क्रैक करते हैं आपके टाटर को और वो आहिस्ता आहिस्ता रिमूव हो जाता है। अगेन, इसके अंदर दांत आपका टूटता नहीं है, इनेमल को कोई डैमेज नहीं होता। नंबर 3, याद रखें जो सबसे ज्यादा कंप्लेन आती है डेंटल स्केलिंग के बारे में, वो आती है कि डॉक्टर साहब मुझे तो ठंडा गर्म लगना शुरू हो गया है और मेरा ठंडा गर्म खत्म नहीं हो रहा और ये मसला और वो मसला। याद रखें कि जब आप स्केलिंग करवाते हैं तो हम स्केलिंग जो कर रहे होते हैं, आपके टाटर को रिमूव करते हैं आपके दांत से और आपके गम्स के बीच में से 3 लेयर्स बनी होती है। बीच में दांत होता है, एक साइड पे गम्स होते हैं, उसके आगे टाटर होता है। जब टाटर रिमूव होता है तो गम्स आपके खुले रह जाते हैं, वहां पानी जाता है और वो आपको ठंडा लगता है। याद रखें गम्स की हीलिंग नीचे से ऊपर की तरफ आती है और आहिस्ता आहिस्ता गम्स वापस जुड़ जाते हैं। आपको सिर्फ ये याद रहता है कि स्केलिंग कराने से ठंडा गर्म लगा था, वो 2 हफ्ते 3 हफ्ते मैक्सिमम आहिस्ता आहिस्ता गम्स मजबूत हो जाते हैं और ठंडा गर्म खत्म हो जाता है। नंबर 4, डॉक्टर साहब स्केलिंग से तो बड़ी दर्द होती है। याद रखें, इफ डन प्रॉपरली विद एनेस्थीसिया आप स्प्रे फॉर्म में भी कर सकते हैं, माउथ वॉश में भी ऐड कर सकते हैं। और इन केसेस जहां आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो या टाटर बहुत ज्यादा हो या गम स्वेलिंग हो तो हम एनेस्थीसिया विद इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। डेंटल स्केलिंग इज नेवर पेनफुल अगर ठीक से की जाए। ठीक है? क्या डॉक्टर साहब स्केलिंग सिर्फ एक ही दफा होनी चाहिए? जी नहीं। याद रखें, इफ यू आर अ स्मोकर आपको स्केलिंग